हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपका अभी तक का जो न्यूज़ है उसके अनुसार तो आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों को पता ही है कि बीटेक वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ से कई प्रकार का न्यूज़ मिलता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल हो सकता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जो एग्ज़ाम है वह कैसे होता है तथा ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम कैसे वर्क करता है। साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि हम इस प्रकार से एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या नकल कर सकते हैं या नहीं, इन सब टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम क्या होता है, और साथ ही इस वीडियो में आपके डाउट को भी क्लियर कर देंगे। अब सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि हम एग्ज़ाम में चीटिंग कैसे करें। अक्सर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम में चीटिंग कैसे करें, तो आपके क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे आपके मन में ये होगा कि हम 2 टैब खोलकर एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। फिर आपके मन में ये भी डाउट होगा, स्क्रीन शेयर से नकल कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट स्क्रीन से चीटिंग कर सकते हैं, या फिर हम कैमरा ऑफ करके या ईयरफोन का मिक काट करके उसको भी हम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ये सब आपके मन में डाउट होगा कि हम इस तरह से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इन्हीं सब डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अब हम वीडियो में आपको बताते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, जो ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम है वो देखिए, जो कोविड-19 जब से सिचुएशन आया तब से यह प्रॉक्टरिंग सिस्टम जो आपका प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम सिस्टम है, ये तब से चलन में आया। कहने का मतलब, इसके पहले जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उसमें क्या होता था, एक किसी की गाड़ी लगती थी, वो आपका क्या रखता था, निगरानी मतलब मॉनिटरिंग करता था। लेकिन जब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं होता है। इसमें जो प्रॉक्टर है वही आपकी मॉनिटरिंग करता है, वही आपकी निगरानी करता है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम सही से दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता है। तो इस टाइम में क्या होता है, जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास गूगल होता है, बुक्स होते हैं और सब कुछ होते हैं नकल करने के लिए। देखिए, जो यहाँ पे प्रॉक्टरिंग बात आती है, ये प्रॉक्टरिंग जो होता है एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम होता है। यह क्या करता है कि स्टूडेंट यह चेक करता है कि स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम सेंटर पर या फिर जहाँ से भी वो एग्ज़ाम दे रहा है वहाँ पर स्टूडेंट ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दे रहा है कि नहीं, यह यही मॉनिटर करता है। और जो आपका बीटेक वालों का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एआई बेस्ड मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रॉक्टरिंग सिस्टम अपनाया गया है। उसमें 2 प्रकार के प्रॉक्टरिंग है, पहला है एआई और दूसरा है आपका ह्यूमन बेस्ड। अब अगर हम ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो जैसे जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर सबसे पहले जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, उसको आप अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं, फिर वो प्रूव कर देता है कि आपको ही एग्ज़ाम देना है। उसके बाद भी क्या होता है, जब एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति कंटिन्यूअस आप पर क्या करता है, निगरानी रखता है। सेम यही प्रोसेस ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम में भी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक जो वेब कैम हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, उसके सामने आपको बैठना होता है। इसके बाद आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी जाती है। जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लाउड सर्वर, जो क्लाउड सर्वर है इसका मतलब है कि आपका टाइमिंग जो है एग्ज़ाम देने का वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए, जो प्रॉक्टरिंग होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है फेस प्रॉक्टरिंग, एक होता है स्क्रीन प्रॉक्टरिंग। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस प्रॉक्टरिंग। फेस प्रॉक्टरिंग में क्या होता है, केवल कैमरा जो होता है आप पर निगरानी रखता है कि आप सही से मतलब कि ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और दूसरा होता है एग्ज़ाम स्क्रीन। फेस प्रॉक्टरिंग में केवल आप पर निगरानी रखा जाता है, बाकी आप अगल बगल क्या कर रहे हैं इसमें निगरानी नहीं रखा जाता है। लेकिन जो स्क्रीन प्रॉक्टरिंग होता है उसमें आपके फेस के साथ साथ आपके स्क्रीन को भी मतलब कि रिकॉर्ड किया जाता है कि आप स्क्रीन पर किसी अन्य टाइप पर तो नहीं जा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, अब आपको बता दें कि जो प्रॉक्टरिंग सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल आपका फेस और स्क्रीन भी प्रॉक्टरिंग होगा। देखिए, इसमें साथ साथ प्रॉक्टरिंग में निम्न चीज़ें भी आती हैं। देखिए, पहला बात होता है कि इसमें स्टूडेंट के साथ लाइव चैट करने वाला एक सिस्टम होता है कि अगर आपको एग्ज़ाम देते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। और दूसरा होता है प्रॉक्टरिंग में आपका एक टाइप चेंज को मॉनिटर करता है। कहने का मतलब, आप जिस स्क्रीन पर एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर वहाँ से आप उस टाइप को छोड़कर गूगल वगैरह पर जाते हैं तो वो भी क्या करता है, प्रॉक्टरिंग सिस्टम जो होता है वो मॉनिटर करता है। और तीसरा चीज़ होता है कि यह स्प्लिट स्क्रीन को भी मॉनिटर करता है। कहने का मतलब है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो स्प्लिट स्क्रीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपको वार्निंग्स आ जाएगा।
और चौथा है स्क्रीन शेयर को मॉनिटर करना। देखिए स्क्रीन शेयर को मॉनिटर करने का मतलब होता है कि जैसे कि आप जिस स्क्रीन पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम कर देते हैं लोग फ़ोन में कि जो जिस स्क्रीन पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्क्रीन किसी और के पास जाता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो स्क्रीन शेयर को भी क्या करता है, प्रॉक्टरिंग सिस्टम जो होता है मॉनिटर करता है। और पांचवा चीज़ जो होता है प्रॉक्टरिंग सिस्टम में आ सकता है वो है कि आप एग्जाम की स्क्रीन को छोड़कर गूगल पर जानते हैं तो ये जो प्रॉक्टरिंग सिस्टम होता है आपका ये भी मॉनिटर करता है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉक्टरिंग में आ सकती हैं। अब आपको बता दें कि जो बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों का एग्जाम होगा वो किस आधार पर होगा, कौन से प्रॉक्टरिंग बेस पर होगा। देखिए इसमें जो आपका बीटेक पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा उसमें दो प्रॉक्टरिंग सिस्टम होंगे। पहला होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। देखिए ये सब हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जो आपके बीटी यूपी की तरफ से जो नोटिस आया था ऑनलाइन एग्जाम को लेकर उसमें पूरा डिटेल में लिखा गया था कि ये दो सिस्टम पर काम करेगा। पहला है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मतलब कि अगर एग्जाम देते समय आप कोई गलती करते हैं तो पहला चीज़ जो होगा आपको सिस्टम वार्निंग देगा। और जो दूसरा बेस्ड है वो है क्या है, ह्यूमन बेस्ड सिस्टम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बेस्ड प्रॉक्टरिंग, मतलब कि आप जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे बीटी यूपी का तो उसमें दो प्रकार के प्रॉक्टरिंग होंगे, एआई बेस्ड और ह्यूमन बेस्ड। कहने का मतलब कि आप अगर जैसे एग्जाम दे रहे हैं अगर कैमरे के सामने से इधर उधर होते हैं तो वो क्या करेगा, जो सिस्टम होगा एआई बेस्ड जो सिस्टम होगा वो आपको वार्निंग देगा। इसके साथ साथ जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे एक टीचर होगा और जो एक टीचर होगा वो कम से कम जो होगा 20 या 30 स्टूडेंट को मॉनिटर करेगा। कहने का मतलब अगर आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो जो सिस्टम है वो तो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई बगल में भी बैठा है तो एआई बेस्ड सिस्टम जो पहला वाला है आपका एआई बेस्ड सिस्टम वो नहीं बता पाएगा। लेकिन जो ह्यूमन बेस्ड प्रॉक्टरिंग मतलब कि जो व्यक्ति बैठा होगा एक व्यक्ति बैठा होगा 20 स्टूडेंट को मॉनिटर करने के लिए, वो क्या करेगा, वो आपको देखेगा, वो देखकर आपको क्या करेगा, वो भी वार्निंग दे सकता है। कहने का मतलब है एक तो आपको सिस्टम वार्निंग देगा, एक जो होगा आपका जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम में गाड़ी होता है एक व्यक्ति देखता है, ऐसे ऑनलाइन एग्जाम में भी एक व्यक्ति क्या करेगा, ऑनलाइन ही देखेगा और वो ऑनलाइन ही आपको वार्निंग दे सकता है। आपके एग्जाम को भी वो बंद कर सकता है अगर आप वार्निंग को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कम से कम इसमें 12-13 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एग्जाम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इतने स्टूडेंट को एक टीचर मॉनिटर करेगा। कहने का मतलब एक टीचर ऐसा होगा जो इनमें से सभी को, चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको, किसी को भी ओपन करके लाइव देख सकता है कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो, जो टीचर जो होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये टीचर हैं कि ये इनको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको मैसेज दिख रहा होगा, यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। अब इस इमेज में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, एक टीचर है और वो सबको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब इनमें से किसी पर भी क्लिक करके वो देख सकता है आपको लाइव कि आप सही से मतलब कि ऑनेस्टी से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं। अगर सही से आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं या कोई गड़बड़ी है तो वह आपको वार्निंग जारी कर सकता है। और मैक्सिमम 5 वार्निंग होने पर आप पे यूएफएम का केस भी बनता है। तो यूएफएम केस भी वो क्या कर सकता है, डाल सकता है। देखिए अब बात ये आती है कि प्रॉक्टरिंग सिस्टम से अगर चीटिंग के बिना ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन चीटिंग का चांस हमेशा रहता है। अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि हाउ टू चीट ऑनलाइन एग्जाम, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और लगभग जो वीडियोज़ हैं वो सही हैं कि आपको बता देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कैसे करना है। तो जो बीटेक वालों को एग्जाम हो रहा है, विवेक सर ने बताया कि 90% उसमें नकल हो रहा है, 90% बच्चे चीटिंग कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे भी हो, मतलब कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन चीटिंग का चांस जो है हमेशा रहता है। अगर दिमाग है तो लोग चीटिंग कर लेते हैं, नहीं तो आपको अच्छे से एग्जाम देना ही है। देखिए चीटिंग करने पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग आता है और फिर आप पर यूएफएम का केस भी बन सकता है। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करने का मत सोचिए। बाकी आप अच्छे से तैयारी करे रहेंगे तो आपके लिए जो 1.5 घंटे का टाइम है एग्जाम देने का वो बहुत ज़्यादा है। 1.5 घंटे का टाइम 50 क्वेश्चन के लिए आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप चीटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आधा घंटे दिमाग लगाएंगे कैसे चीटिंग करें, बाकी आपको बचेगा 1 घंटे, उसमें भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको कंप्यूटर पर या फिर फ़ोन वगैरह में देना है, लेकिन अगर फ़ोन में देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि लैपटॉप वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह पर एग्ज़ाम दिए जिसमें कैमरा हो। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।